अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हीट इज बीइंग सप्लाइड ए कांस्टेंट रेट to a sphere of ice which is melting at the rate of 0.1 gram per second। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक हीट सप्लाई की गई है एक कांस्टेंट रेट से, मतलब किसी भी एक स्फीयर को आइस के जो मेल्ट हो रहा है, जिसका रेट कितना गिवन है हमारे पास 0.1 ग्राम पर सेकंड, मतलब dm by dt की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 0.1 ग्राम पर सेकंड गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकंड, मतलब उसका जो पूरा मेल्टिंग ऑफ टाइम है, मतलब वो आइस से वाटर जो कन्वर्ट हो जा रहा है वो 100 सेकंड में हो जा रहा है। द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी अज्यूम नो लॉस ऑफ हीट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी, मतलब ऐसा कंसीडरेशन से उसके बाद उसके टेम्परेचर में कितना चेंजेस होगा ये चीज मुझे बताना है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट से है। ठीक, तो जहां पर उसकी कांस्टेंट रेट से एक स्फेरिकल बॉडी हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें कोई हीट को सप्लाई किया जा रहा है, तो मैं ये जंक्शन किया कि हीट सप्लाई ऑफ कितना है डेल क्यू। ठीक है, अब अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो टाइम के साथ में कांस्टेंट रेट से, मतलब मेरे पास dq बाई ऑफ dt की वैल्यू कह रहा है वो, तो dq बाई ऑफ dt की वैल्यू वो मेरे पास कह रहा है कांस्टेंट रेट से मेल्ट हो रहा है आइस, और वो भी किस रेट से, तो उसके मास में जो चेंजेस हुए 0.1 ग्राम पर सेकंड, इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकंड। तो इसका जो मेल्टिंग ऑफ टाइम है वो मेरे पास कितना है, जो मेल्ट हो गया वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया कितने सेकंड में, 100 सेकंड में मेल्ट हो गया। ठीक, तो द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं उतनी हीट को अगर फिर से वापस दूं तो कितने टाइम, मतलब उसके टेम्परेचर में कितना चेंजेस होगा ये बताना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि dq by of dt is equal to, एक्चुअल में हमारे पास कितना होगा मास, अब स्टेट चेंजेस हो रहा है सबसे पहले आइस क्यूब का, कि मास इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास चेंजिंग ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लेटेंट हीट ऑलवेज भी कैसा है मेरे पास कांस्टेंट है, ये बाहर। ठीक, तो आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है 80 और फ्यूजन के लिए। ठीक, और dm by dt क्वेश्चन कितना बोला है 0.1, मतलब कितना हो गया 8 कैलोरी पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू हो गई dq by of dt की वैल्यू हो गई। अब एक्चुअल में अगर ये dq by of dt की वैल्यू हो गई तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे ये अमाउंट है ये मेरे पास 8 कैलोरी पर सेकंड एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक, अगर उसके मेल्ट होने का रेट मेरे पास कितना है 80 ग्राम, कितना ग्राम है मेरे पास 0.1 ग्राम पर सेकंड है, तो मेरे पास जो उसे हीट मिल रही है वो कितना मिल रही है 8 कैलोरी पर सेकंड, मतलब इतनी हीट हम दे रहे। ठीक, तो एक्चुअल में मैं अगर ये कहूँ कि 100 सेकंड में कंप्लीटली मेल्ट हुआ है, तो इसका अगर 100 सेकंड में मेरे पास dm by of dt, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लीटली ऑफ मेल्ट हो गया 100 सेकंड में, तो मुझे इसका मास कितना होगा, तो अगर इसके मास की वैल्यूएशन ऑफ चाहिए तो मेरे पास कैसा dm by of dt इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में 0.1 है तो dm इज इक्वल टू 0.1 डॉट ऑफ dt, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास आएगा तो 0.1, और टाइम की जो वैल्यू है वो कितने सेकंड के लिए है मेरे पास 100 सेकंड के लिए है, ये वैल्यू हो जाएगी 100 ग्राम। एक्चुअल में उसका जो मास है वो कितना है मेरे पास 100 ग्राम। अब जब ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया, अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया तो इसके राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए इतनी ही एनर्जी जब हम वापस दे रहे होंगे तो कितना हो रहा हो। ठीक है, तो अगर ये चीज हुआ तो आप देखो कि मेरे पास तब की कंडीशन में उसके राइज ऑफ टेम्परेचर का जो रेट आएगा, तो आप देखो, आप ये भी तो कह सकते हो कि ड्यू टू ऑफ गिवन ऑफ हीट, जब हम इसे हीट गिवन कर रहे होंगे आफ्टर ऑफ मेल्टिंग इसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, जहां पर से हमें चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू अगर चाहिए, ये कितना हो जाएगा dq by of dt अपॉन ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट, तो dq by of dt की वैल्यू 8, और मास की जो वैल्यूएशन है एक्चुअल में वो मास हमारे पास कितना है यहाँ पर से 10 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितना 1, मतलब 0.8 डिग्री पर सेकेंड,
0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा होगा। सेकेंड का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।